चलिए जी देखिए, छटपट बंद होगा तुम लोग का। सबसे पहले 6 वाला थोड़ा देख लीजिए। आपका कैमा चैप्टर है? 11 नंबर चैप्टर है। और इससे पहले हम लोग पढ़े भी थे सजीव के बारे में, नहीं पढ़े थे? सजीव किसको कहते हैं? जिसमें जान प्राण होता है। सजीव उसको कहते हैं जो खाना खाता है। सजीव उसको कहते हैं जो चलता फिरता गति करता है। सजीव उसको कहते हैं जो श्वास लेता है। सजीव उसको कहते हैं जो उत्सर्जन क्रिया करता है। सजीव उसको कहते हैं जो अपने जैसे बच्चों को जन्म यानी प्रजनन करता है। अब सजीवों में अनुकूलन की बात हो रही है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। अनुकूलन का मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना। अपने आप को ढाल लेना। अब ढाल लेना, जैसे आपके घर में शादी ब्याह का जब फंक्शन होता है, ढेर सारा कुटुंब नाता जब आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? चल भैया जहाँ जगह मिला हो जाए घुस के सूत जाओ। नहीं, कुछ पलंग पर, जैसे मान लीजिए मेहमान हखिन, फूफा हखिन, घर के तो 2 मेहमान है ये, नहीं, एगो तुम्हारा दादी का, एगो तुम्हारी माँ का। तो घर में जो दादी का मेहमान हो तुम्हारे फूफा लगते हैं। अरे दादी के दामाद तुम्हारा क्या लगेंगे? अब माँ के दामाद क्या लगेंगे? मेहमान। जीजा बोलते हैं जो बोलो। ये 2 आदमी का खातिरदारी घर में क्या होगा? ज़्यादा होगा। दादी लगल रहेगी अपन दामाद के चक्कर में, अब माँ लगल रहेगी अमर दमदा भाता नहीं खा कि नहीं रोटियाँ बनई हैं और रोटियाँ बनवाओ है नहीं। बाकी सबके लिए चावल बन रहा है, लेकिन 2 आदमी के लिए रोटी बनता है। पहले के टाइम में क्या था, साधन की भी ज़्यादा कमी थी और थोड़ी सोच की भी कह सकते हो, या व्यवस्था की कमी जो बोलो। कौन उतना रोटी बनाएगा, कौन कैसे रोटी बनेगा, इस हिसाब से लोग ज़्यादातर चावल बना देते हैं। अभियो गांव देहात में जब 20, 30, 40 आदमी घर में जुट जाएगा ना, तो चावले 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 चलता है और भोरे भोरे पूड़ी छना जाएगा। हालांकि अब जो हो गया, अब जो खाना है आपको वो खाइए। नहीं, अब आपको अगर मान लिया खाना है रोटी, मिस्त्री लगा ले, भैया रोटी बनाओ, रोटी बना देगा, नहीं बनाता है। तो कहने का मतलब अनुकूलन ये हुआ कि जब आपके घर में शादी या विवाह या कोई ऐसा फंक्शन होता है, तो जितना कमरे होते हैं उतने ही कमरे में आप लोग क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं कर लेते हैं कि उससे ज़्यादा कमरा कहीं लेते हो किराए पे? घरे में करते हो। बहुत ज़्यादा हुआ तो अगल बगल का जो घर का किसी का दलान आगे में खाली है, तो कहोगे चचा जो लगेंगे उनको बोल के, तो हर दलनिया में 10 दिन आदमी सूतते हैं। बोला अच्छा ठीक है को, तो वो जो नीचे तवसको सकी के को बिछा दल को सूत गलो। होता है कि नहीं होता है? हमने क्या किया वहाँ? एडजस्टमेंट। क्या किया? एडजस्टमेंट। मैंने हम अपने आप को अनुकूल कर लें, भैया जितना जगह है उतने में रह जाओ। ठीक उसी प्रकार अनुकूलन का मतलब होता है अपने आप को वायु के अनुसार, सीधा बोलो जलवायु के अनुसार, जिस जैसा वहाँ का जलवायु है अपने आप को क्या करना है? ढाल लेना। अगर आप अनुकूलित नहीं रहेंगे ना, या कोई भी धरती का जीव उसमें अनुकूलन का अगर गुण नहीं रहेगा, तो वो इस दुनिया से, इस धरती से विलुप्त, यानी वो धरती पर बचने वाला नहीं है। बस समझ में आया कि नहीं आया? अनुकूलन हर इंसान में होता है, और अनुकूलन अगर नहीं होगा तो वो इस पृथ्वी पर रहने वाला नहीं है। अनुकूलन का मतलब होता है अपने आप को जलवायु के अनुसार, जहां हम हैं उस जलवायु के अनुसार अपने आप को क्या करना? ढाल लेना। जैसे सीधी सी बात समझिए, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र जो ऊंचे जगह पर है, पहाड़ों पर, शिमला, हिमाचल, ये सब ऊंचे जगह है, तो उन जगहों पर जो लोग रहते हैं उनका फेफड़ा हमारे फेफड़े से ज़्यादा क्या होता है? मजबूत होता है। कारण क्या है? वहाँ कम ऑक्सीजन है। ऊंचाई पर हम पढ़ाए होंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कमती है। तो ऊंचाई में ऑक्सीजन कम रहेगा कि ज़्यादा? कम रहेगा। और उस ऊंचाई पर अगर वो लोग बसा हुआ है, तो बताइए वहाँ ऑक्सीजन कम मिलेगा। जब कम मिलेगा तो दिक्कत होगा। तो फेफड़ा मजबूत आदमी रहेगा तभी ना लड़ेगा वो। तो सांस वाला काम कौन करता है? फेफड़ा। तो फेफड़ा वहाँ के लोगों का हमारे फेफड़ा से ज़्यादा क्या रहता है? मजबूत रहता है। अगर उसका फेफड़ा मजबूत नहीं होगा, वो अपने आप हो गया, करने का ज़रूरत नहीं पड़ा।
आप जन्म लिए, चूंकि वातावरण ऐसा है, इसी रूप में हम लोग ढल गए, हमारा शरीर उसी रूप में हो गया। चूंकि वहाँ सांस लेने में बड़ा दिक्कत होता है, तो जन्म से ही उसकी आदत हो जाती है, आदत हो गई। और उस आदत करते करते जब एक ही चीज़ बार बार आप करते रहते हैं, तो उसमें हम निपुण हो जाते हैं। रोज़ साइकिल चलाइए, रोज़ साइकिल चलाइए, 1 साल चला लीजिएगा, अगला साल साइकिल जब चलाइएगा या 6 महीना चला लीजिएगा, तो एक हाथ छोड़ के, दोनों हाथ छोड़ के, आज शुरू में चलाओगे दोनों हाथ छोड़ के। जब शुरू में आदमी सीखता है, प्रैक्टिस करता है, शुरू में क्या करता है, प्रैक्टिस। तो जा रहे हैं तो डरल कोई धक्का न मार दे, रे सटिया रे, नहीं ऐसे करते हैं, गिर जीवे, नहीं ऐसे करता है, पकड़ लिया रे, ऐसे करता है आदमी। धीरे धीरे जब हम पूरी तरह सीख जाते हैं, अब वही साइकिलिया हम तो एक हाथ छोड़ के चला गई हो, कहते दोनों हाथ छोड़ देता तो हम हाथ ऐसे बाँह फैला तो शाहरुख खान नहीं है, नहीं। और अगर बात पंडिल मार ले वो चल जाता है। तो ये कैसे हुआ, करत करत अभ्यास से हुआ, बात समझे। तो उसका फेफड़ा भी जो था, जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग थे, उनके फेफड़े बचपन से भी, चूंकि ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो कम में ही काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और करते 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 उसका फेफड़ा उसी ढंग का बन गया, बात समझे नहीं समझे, और फेफड़ा मजबूत बन गया। तो अनुकूलन, इसी को कहते हैं अनुकूलन। फेफड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर उसका फेफड़ा मजबूत नहीं होता तो आदमी मर नहीं जाएगा, वहाँ हो कि नहीं मरेगा। तो फेफड़ा मजबूत कैसे किया, अपने आप कर लिया। और अपने आप जब प्रकृति के अनुसार, जलवायु के अनुसार खुद को जब ढाल लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्या, अनुकूलन। तो सजीव का मतलब समझ गए, सजीव की परिभाषा हो गया, अनुकूलन का मतलब समझ गए। और देखिए, कई जीव अपने आप को अनुकूलित करके रखे हुए हैं, कई जीव। जैसे हमको अगर बालू में चलने के लिए कोई कहेगा, तो क्या हम बालू में चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। लेकिन ऊंट दौड़ता है, नहीं दौड़ता है। और क्या, आप देखिएगा ऊंट जो है, आप रेगिस्तान में रहता है, कहाँ रहता है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान किसको कहते हैं, जहाँ बालू ही बालू हो, बालुओं का खाली ढेर हो, नहीं हो। तो रेगिस्तान में बालू खूब होता है, और बालू में जब आप चलिएगा तो आपका पैर क्या होगा, धंस जाएगा, नहीं धंस जाएगा। तो जब आपका पैर बालू में धंस जाएगा तो आप चल पाएंगे, कोई चल पाएगा, गाड़ी चल पाएगा। जिरिस बलुआ आ जाता है, मोटरसाइकिलिया साइकिलिया फंस जाता है। नदिया जिरी पार करके देखो, साइकिलिया पार होगा, नहीं होगा। पानी रहेगा तो नाव से भले पार हो जाइएगा। तो बताओ, उस मरुस्थल में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम कैसे जाएंगे। तो ऊंट को भगवान ने ऐसा बना दिया है, या ऊंट की शरीर अपने आप में बनावट ऐसा कर लिया है कि ऊंट का जो पैर होता है वो एकदम क्या होता है, गद्देदार होता है। कैसा होता है, गद्देदार। ओकरा में लगेगा हवा भरल हो, कुछ भरल हो, वो चलो एने तो धसबेन को रोलो। बेलूनमा अगर केजो पर रखोगे बैलून, तो बैलून धसेगा। एगो बैलून बड़का हुआ आता है, जरा बैठ के हुमचता है, ऐसे ऐसे नहीं हुमचता है, देखे हो नहीं देखे हो, फिल्म उलिम में देखे होगे, बैठता है उस बड़का, एकदम मुलायम नहीं रहता, गेंदा नहीं है। तो उसी प्रकार का उसका रहता है पैर, और वो जब चलता है ना, उसका पैर धंसता नहीं है। दूसरी बात, रेगिस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पर पानी दूर दूर तक मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब पानी नहीं मिलेगा, हमारा नियर आदमी, तोरा नियर आदमी, मिनटे मिनटे जिस प्यास लगे, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी का नहीं है। अब बताओ, ऊंट जो है अपना आप को रेगिस्तान के अनुसार ढाल लिया, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पानी नहीं मिलेगा। तो ऊंट में अपना थैली बना लिया पेट में, और एक बार पी के और 7 दिन तक बिना पानी पिए ये चल सकता है। ऊंट में ये क्वालिटी है। अगर एक बार भर पेट ऊंट पानी पी लिया, तो 7 दिन तक उसको पानी पीने की जरूरत, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो वह निकाल दो। जैसे गैया देखो, जुगाली करो, पहले लवर 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 देमी ना गैया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाए घड़ी चबा चबा के खा लेते हैं, चाहे जैसे खा जो, निगल के खा जो। ऐसा नहीं कि मनुष्य, कोई ऐसा है मनुष्य कि बाद में बैठ के एने से निकल को भाता, एने से निकल को दाला, और चबा चबा के अंदर डालेगा कोई। हम लोगों को गलती से कभी ढकार आ जाता है पेटा से, और 2-4 भात मुँह में जब आ जाए तो उल्टी नहीं लगता मुँह कैसा। लेकिन जानवर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन कर लेते हैं, और खाने के बाद जब वो स्थिर से बैठ जाते हैं, स्थिर से, तब वो अपने भोजन को निकालते हैं, और फिर से क्या करते हैं, चबाते हैं, और फिर उसको अंदर डालते हैं। इस प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं, है ना। तो 7 दिन तक अपने आप को देखो, ये गाय में कैसे है, गाय जानवर ये सब इसलिए जुगाली करता है
क्योंकि उसको लगता है कि भोजन मिल रहा है पहले खा लो, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, बात समझे। और मनुष्य को पता है ये तो भोजन जो है हमारे आगू थाली में आइए गया तो अब हमारे लिए आया हो, तो इसलिए वो जानवर जो है सिस्टम बना हुआ अपने आप को। तो रेगिस्तान में जो है ऊँट जो है 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी है, और पानी पिए वाला जानवर उन्हें चल जाएगा तो मरियन जाएगा हो, न मर जाएगा। जरा मिनटे मिनटे प्यास लगे कुत्ता चल जीते हो जाए, कुतबा तो ज़्यादा हफ हो, ज़्यादा पानी पियो है नहीं पियो है तो मर जाएगा वैसा का वहाँ पर जानवर उनवर। और देखिए ऊँट का क्या खासियत रहता है, वहाँ रेगिस्तान में आप जानिए मरुस्थल में जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो ज़्यादातर पेड़ पौधे कांटे वाले मिलते हैं। कैसा मिलते हैं? अब कहोगे कि कांटे वाले क्यों मिलते हैं? वहाँ पर नीम, बबूल, हम कालियों ने कि हम बोलबो नहीं, रेगिस्तान में नीम, बबूल ये सब ज़्यादा मिलता है। कैक्टस, नागफनी ये सब कटीले झाड़ी हैं। कैसे झाड़ी हैं? कटीले, कांटा। और ये जो ऐसे ऐसे फैला हुआ रहेगा, बस इसका ढेर पत्ता नहीं होता है और ऐसे नीचे जड़िया रहता है। बस तुम सोचोगे वहाँ आम मिल जाए, तुम सोचोगे बालू में तुमको नीम मिल जाए, तुम सोचोगे बालू में तुमको पीपल मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। अब कहो क्यों? तुम इससे पहले आपको पढ़ाए थे वाष्पोत्सर्जन क्रिया। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो पानी को क्या करता है? फेंकते रहता है। इसका मतलब धरती से पानी को क्या कर रहा है? खींच रहा है। और यहाँ धरती में पानी है ये नहीं है, यहाँ खाली बलुए है, तो उसको पानी, उसका आदत है पानी छींटना, और वो पानी अगर नहीं छींटेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा तो मरने जाएगा हो। उसको पानी की आवश्यकता, जितना घना वृक्ष, जितना ज़्यादा पत्ता, वो उतना ज़्यादा पानी को क्या करेगा? खर्च करेगा। तो उतना पानी चाहिए ना, और यहाँ उतना पानी है ये नहीं है, इसलिए घना वृक्ष आपको रेगिस्तान में बालू में देखने को नहीं मिलता है। और कांटे वाले जो झाड़ियाँ होते हैं इनकी जो जड़ें हो वो एकदम भीतर तक रहता है। पौधा रहेगा जीरी को और जड़ रहेगा बहुत बड़ा, एकदम जिन्हें पानी मिलेगा उन्हें टान के पनिया ला के देगा। अच्छा, पत्ती ज़्यादा रहेगा तो पानी ज़्यादा छीटेगा? नहीं छीटेगा। तो पत्तियन रहता है इस समय तो छीटेगा क्या? इसमें पत्तिये कम रहता है, इसीलिए ये जिंदा है। तो ये पौधा अपने आप को अनुकूलित किया कि नहीं किया? ये जान रहा है कि हम ढेर पत्ती अगर निकाले तो हो लो हमरे स्वाहा, हम कम रहो तो बचल रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो ये अब सुनो, इसमें कांटे ही कांटे होते हैं। अब बताओ ऊँट को भूख लगेगा तो खाएगा क्या? वो खाएगा ये बेचारा, जे मिलते हुए कहते हो। अब चाइना मिलो ककोड़ा, चाइना मिलो सांप, चाइना मिलो बिच्छा, चाइना मिलो कुत्ता, तो वह खाते हो, ऐसा खाए। अनाजो खाता है लेकिन यो सो खाता है। हमारे यहाँ कोई कुत्ता सांप बिच्छा खाएगा? नहीं खाएगा। अरुणाचल में कुतवा उतवा भले खा लेता है, लेकिन इन्हें हम लोग कोई खाएंगे नहीं खाएंगे। भले खस्सी उसी की मीट, मुर्गा उर्गा खा लेता है, लेकिन कहेगा कुत्ता मीट खाएगा, भागता है नहीं भागता, कुत्ता मीट के खाएगा वो, लेकिन कोई खाता नहीं हमारे यहाँ। तो जो जहाँ जैसा मिलता है वहाँ वैसा खाता है। थाईलैंड में जाओगे न तो ककोड़ा का डिश बनता है, और ककोड़वा क्या करेगा? 4-5 खुट्टी काट देगा और अगर में 2-4 गो पत्तई तत्तई मिला के नींबू में झाल मुड़ी अब दे देगा। वहाँ का डिश है और लोग चाव से कर कर खाता है, मज़े से खाता है लोग। बताओ, तो अपना अपना खाने का जो जहाँ देखो, अगर जिंदा रहना है तो आपको खाना पड़ेगा, और खाने के लिए जो मिलेगा वह ना खाइएगा जी। महाराणा प्रताप जब वहाँ अपने राज्य को छोड़कर भागे थे महाराणा प्रताप, तो जंगलों में रहते थे, और जंगलों में जब उनको भूख लगता था तो घास की रोटी बना बना कर क्या करते थे? खाते थे। घास को पीस पास के जैसे तैसे थाप थाप के आग ऊपर सेक उग के वो कुछ तरह से खा के जिंदा अपने आप को रखे महाराणा प्रताप। तो आपको जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। तो ऊँट को मिल क्या रहा है? कटीला झाड़ी। अब बताओ, हम लोग कांटा वाला खाएंगे तो मुँह में गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा? गड़ेगा हो। तो ऊँटा के मुँह हम नहीं गड़ता है तो कैसे खाता है? तो भगवान देखो ऐसा इसको बना दिया, अनुकूलित ऐसा कर दिया है कि मुँह जैसी खोलता है ने एकदम गरम भाप निकलता है, एकदम गरम भाप। एक बार मुँह अगर लेगा ने नागफनी, कैक्टस या बबूल वाला में, कुल कटवा गला देगा भाफा से। मुंह में उसका क्या रहता है? भाप। क्या रहता है?
अब मुंह खोलेगा ने सारा काटा गल जाएगा, पतवा जिरी जिरी डालो टहनिया चिबा चिबा के खा लिया। तो अपने आप को अगर वो अब रेगिस्तान जैसा अनुकूलित नहीं करता तो मरियन जाता हो। अगर हमारी सोनियन भगवान मुंह दे देते तो मुँह हम गढ़ते तो खैतियल, तो भगवान ने मुँह दे दिया उसको दूसरा नियर। चले कराता हम गोड़ तो चलतियल, तो हम गोड़ो दे दल के दूसरा नियर नहीं दे दिया। पिए कराते हम ही नहीं तो बचते लू मर जाता। तो पीने के लिए भी उसका सिस्टम क्या कर दिया, अलग कर दिया। लो 7 दिन तक टेंशन, 7 दिन में केजो तो पानी मिल ही जाएगा, पी लेंगे। तो इस तरह चीज़ को पेड़ पौधे जीव अपने आप को अनुकूलित करते हैं। अगर कोई जीव अपने आप को अनुकूलन नहीं करेगा तो हम पहले भी बताया, अभी बता रहे हैं कि वो जीव इस धरती से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब आइए पर्वतीय क्षेत्र जहाँ बर्फ उर्फ गिरता है, वहाँ का जितना पौधा देखोगे ना सब शंकु आकार का रहेगा। ऐसे तो काहे रहता है, तो बर्फ गिरता है और ऐसा का रहेगा कि अच्छा तो बर्फा पूरा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो लोड बढ़ जाएगा ब्रिज पे। अब ऐसा का रहेगा तो बर्फा क्या हो जाएगा, सरक जाएगा, नहीं रख जाएगा। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र में है ना, वहाँ जो पौधे होते हैं वो कैसा होते हैं, शंखवाकार होते हैं। और वहाँ जो जानवर पाए जाते हैं, चूँकि ठंडा बहुत होगा जहाँ बर्फ़ पड़ेगा, तो ठंडा होगा तो वहाँ स्वेटर जानवर के कोई देने वाला है? यहाँ तो गैया के नहीं बोरा ठीक से ओढ़ाता है, आदमी छोड़ देता है इसी। तो वो उसको बेचारा वो जंगल में क्या देगा, उसको रहे ले। जो जंगल में जानवर रह रहा है, जो पर्वतों पे रह रहा है, जो क्या बोलते हैं बर्फीला क्षेत्र पे रह रहा है, तो भगवान उसको ऐसा बना दिए हैं एकदम, उसका त्वचा जो है एकदम मोटा बना दिए हैं और ऊपर से दे दिए एकदम बाल। तो बाल क्या करता है, हवा को रोकता है, आपके ठंडा को क्या करता है, कम करता है। तो भगवान उसको उस प्रकार बना दिए। अगर इसको बाल नहीं मिलता, त्वचा पतला दे देता तो क्या होता, कहानी खत्म, ठंडा मारते चली तेल, लकड़ी नहीं टाइट हुई तेल नहीं हुई तेल। तो इसको भगवान बनाया और ये अपने आप को अनुकूलित करके वहाँ रह रहा है। और दूसरा कोई अगर जाएगा तो मर जाएगा, है तो अनुकूलित कीजिए अपने आप को, है ना। अब देखिए एक कहानी और बताते हैं जरा सा, मेढक की कहानी। मेढक अनुकूलन करने में सबसे 1 नंबर पर है। मेढक जैसा अनुकूलन कोई नहीं करता है। और मेढक ऐसा प्राणी है जो जल और स्थल दोनों जगह रहता है। मेढक जल में कहो कोई टेंशन नहीं, जमीन पर बोलो कोई टेंशन नहीं। और उसका गोड़ा देखते हो कैसे फुदक के चलता है, नहीं चलता है। उसका भगवान पैरों दिया अलग, एकदम ऐसा सट्टल, देखते हो इस सट्टल रहता है, नहीं रहता है। आगे देखिए, तो मेढक इस धरती पर सबसे बड़ा अनुकूलन करने वाला प्राणी कहा जाता है। क्योंकि अगर मेढक को तुम देखो, एक जार ले लो, एक क्या ले लो, जार, ठीक है। अब जब जार ले लोगे, नीचे से आग लगा दो, क्या लगा दो, आग। इसमें ठंडा पानी रख दीजिए, क्या रख दीजिए, ठंडा पानी। एक मेढक उठाइए और इसमें क्या कीजिए, डाल दीजिए। तो मेढक जब जाएगा तो उसको क्या लगेगा, ठंडा। शुरुआत में तो ठंडे लगेगा, जब उसको ठंडा लगेगा तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ हीट बढ़ेगा, धीरे धीरे पानी गर्म होगा। मेढक ऐसा है ना कि भागेगा ना, भागता नहीं है, धीरे धीरे वो एडजस्ट करते जाता है और गर्म पानी में भी रहना शुरू कर देता है। जब हद से ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब वो मर जाएगा या उछलने की कोशिश करेगा। लेकिन अपने शरीर के टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर से मैच करने वाला अगर कोई प्राणी है तो वो एकमात्र प्राणी कौन है, मेढक है। इसको गर्म पानी में एक के बाद खौलता पानी में दोगे तो मर ही जाएगा भाई। लेकिन देखो इसको हम ठंडा पानी से निकाले और ठंडा पानी में क्या किए, रख दिए। जैसे यहाँ नली है, कुछ नलियों में मिलेगा, क्या पालते मेढक बा, है ना। हालांकि चाइना वाला मेढक वो खा जाए। मेढक यहाँ अचार बनाता है, ढौसवा बेंगा, ढौसवा देखो हरियर का, अगर अचार बनाओ चटकार के खाए आदमी, नहीं। तो यहाँ देखो इसको निकाले मेढक को और डाल दिए कहाँ, ठंडा। तो इसको कोई दिक्कत हुआ तो पानी से पानी में चला गया। अब देखो नीचे से जब आग लगाएंगे तो पानी क्या होगा, गर्म होगा। तो मेढक भागेगा ना, वो अपना त्वचा को क्या करेगा, मैनेज करेगा और उसका जितना पानी का टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर के अनुकूल वो करते चला जाएगा और ढेर देरी तक रह जाएगा। हम लोग को गर्म लगे, भाग रहे जल्दी से, नहीं। तो इस तरह से मेढक जो है अनुकूलन करने वाला सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है। तो सजीवों में अनुकूलन का नियम होता है, सजीवों में अनुकूलन का गुण भी होता है। निर्जीव में चाहे रख दो बर्फा में और चाहे रख दो कुर्सिया के गर्मा में, ये कुछ होए वाला है, ये कुछ होता है। टेबुल क्या है, निर्जीव है।
तो निर्जीवों में अनुकूलन पाया नहीं जाता है। अनुकूलन किस में पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। अनुकूलन का मतलब होता है जलवायु के अनुसार अपने आप को धीरे धीरे क्या कर लेना है? ढाल लेना है, उसके अनुसार हो जाना है। और नहीं होइएगा तो फिर जाइए इस दुनिया से पार। तो ये था आपका छठा वाला। सातवां वाला आइए, करा हवा, आंधी, तूफान। हवा क्या है? तो हवा जो चलती है, वायु जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है, इसी को हम कहते हैं हवा। और हवा दिखाई नहीं देता है, हवा का कोई रंग नहीं होता है, हवा में कोई गंध नहीं होता है, और हवा जो है हमेशा चलते रहती है, एक जगह से दूसरे जगह चलते रहती है। हवा कभी तेज बहती है तो हवा कभी धीमे बहती है। हवा के बारे में आप जानिए, है ना। हवा को दूसरे भाषा में, विज्ञान की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं? वायु। वायु का मतलब क्या होता है? हवा, है ना। तुम लोग पढ़ना या मत पढ़ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 दिन 4 दिन पहले से अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करो, और नहीं मेहनत करना है तो गेट आउट हो जाओ। और हम 5 को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गप करोगे, हम बिना बोले अब एक बार सिर्फ क्लास में आएंगे और एक ही बार बोलेंगे चुप हो जाओ, दूसरा बार तो हम बोलेंगे भी नहीं, दूसरा बार सिर्फ पीटेंगे। अभी 1 छड़ी से शुरुआत है, आगे से 4 मारेंगे। कोई रहिएगा, उसमें कोई मर्सी नहीं। पढ़िए चाहे घर जाइए। हम भूख रहे हैं, करेजा मेरा फट रहा है, अब तू लोग गप करे में लगल हो। गार्जियन फ़ोन करेंगे, हमारा बेटा तो कुछ जान में नहीं करता है। तो जो व्यक्ति ठीक से सुनेगा ही नहीं, उसको याद कहाँ से होगा? एक अच्छा वक्ता वही बनता है जो अच्छा श्रोता होता है। पहले सुनने का आदत डालिए, तब आप बोल सकते हैं। आप सुन में नहीं कीजिएगा, कल आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा। आधा तो एजे पर याद तुमको करवा दिए। कोई पूछेगा बोल दोगे ऊँट कई दिन बिना पानी करेगा, 7 दिन। ऊँट का पैर कैसा होता है? तो गद्देदार होता है, हवा भरा होता है। ऊँट कौन सी खाता है? तो कटीला झाड़ी खाता है। कैसे खा लेता है भाई? तो मुंह से भाप निकलता है। इतना 20-20 बार एक चीज़ को बोल रहे हैं कि याद हो जाए, समझ में आ जाए। तुम लोग गप करोगे अपने में, तो करो गप। वायु जो है, किसे वायु कह दिए? वायु एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करती है? चलती है, बहती है। और वायु दाब डालती है। अब कैसे दाब डालती है, इसकी परिभाषा को समझिए। एगो ले लीजिए जार, एगो बोतल ले लीजिए या कोई भी चीज़, या उतना छोड़ो, घर में आपके यहाँ मोटर है, मोटर है कि नहीं है? तो मोटर में आप देखिएगा, आपका 3 तल्ला का मकान होगा या 2 तल्ला का मकान होगा, या छत पर भी नल एक आगो होगा। 1 तल्ला का होगा तो छत पर नल होगा कि नहीं होगा? और एगो नीचे में भी नल होगा। आप देखिएगा पानी का स्पीड यहाँ कम रहेगा और यहाँ पानी का स्पीड रहता है। गौर किए हो? क्यों किए हो? क्योंकि हवा दबाव डालती है। अगर यहाँ पर पानी है, सुनिए, इस पर दबाव कौन डाल रहा है? इसमें एगो जार ले लिए और पानी ले लिए और 3 को छेदा कर दिए। सबसे निचला जो छेदा है, जो सबसे निचला जो होल है, उससे सबसे ज़्यादा दूर पानी गिरेगा। उससे ऊपर का जो है उससे कम गिरेगा, सबसे ऊपर जो उससे कम गिरेगा। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हवा क्या कर रही है? दबाव डाल रही है। हवा दबाव डालती है। उतना छोड़िए, आप कुआं से कभी पानी निकाले हो? छोड़ दो, कुआं का तो ज़माना चला गया, इसलिए आपको पता नहीं है। तो कुएं से अच्छा एक और एग्जाम्पल देते हैं कि कभी बाल्टी से नहाते वक्त लोटा को घुमाए हो? लोटा जब पानी के अंदर जब रहता है, मग जो रहता है, लोटा से नहाओ या मग से नहाओ, गिलास से नहाओ, कटोरा से नहाओ। हम लोग कटोरे से नहा लेते थे कभी कभी, नहीं? तो जब लोटा अंदर रहता है नहाने वाला और पानी के अंदर रहता है, तो अंदर ऐसे अंदरे संदरे ऊपर उठाओगे तो हल्का नहीं लगेगा। महसूस किए हो? ध्यान है? नहीं किए हो? अभी ठंडा में ज़्यादा होता है, ठंडवा जब लगो है नहीं नहाइयोग नहीं हो, एक बार ढटा डाल ले है। पहले तो गोल गोल घुमाइतो, नहाइयोग नहीं हो, हे छूता छोड़तो। और जब 2-3 बार हो गलो ना, धटा 2-3 लोटा जल्दी डाल गो, लगाओ रे, जल्दी हो गलो। तो जब लोटा पानी के अंदर रहता है, समझ रहे उन्हें, तो पानी के अंदर जब उसको उठाइएगा तो लोटा क्या लगता है? हल्का। और पानी के बाहर जैसे ही ऊपर आता है तो लोटा क्या हो जाता है? होता है नहीं होता है? कैसे हो गया? अंदर था हल्का, ऊपर है भारी, हवा दे दिया दबाव, तो दाब से भारी हो गया। तो हवा दबाव डालती है, ये भी जानिए। और वायु जगह भी घेरती है। अगर जगह नहीं घेरती तो बैलून जो पचका हुआ था वो गोल कैसे हो गया? फूके उसमें क्या चीज़? हवा।
फूके क्या? तो अगर वायु में अगर जगह नहीं घेरती तो बैलून का आकार बनाती नहीं बनाती। तो हवा क्या करती है? जगह भी घेरती है। और वायु में भार भी होता है। कोई चीज़ ऐसी तौलिए, आप एगो क्या कीजिए, बैलून लीजिए, ऐसी लटका लीजिए तराजू में, और एगो फूक के लटकाइए तराजू में, तो देखोगे जो फूक के लटकाए उसका वजन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि उसमें आपने हवा को क्या कर दिया है? भर दिया है। तो हवा में वजन भी होता है, ये भी जानिए। और जानिए, जब तेज हवाएं चलने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंधी। अब आंधी आता कैसे है, इस बात को समझिएगा। देखिए, जब मान लिया जाए गर्मी का खास करके दिन में आएगा आंधी, तो गर्मी के दिन में आंधी आता कैसे है, इस चीज को समझिएगा। यहां बताते हैं। मान लिया जाए कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, अब गर्मी है, तो गर्मी में हवा गर्म होते जाती है सूर्य के टेम्परेचर से। तो जब हवा गर्म होती है तो गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर। और लगातार अगर बहुत ज़्यादा गर्मी दिन रात करते रहेगा तो यहाँ की जो हवा होगी वो सब कहाँ भागेगी? ऊपर। तो जिस जगह का हवा धीरे धीरे घटता है ने, तो ओने से बयाल आता है ठंडा हवा। ठंडा हवा जो रहेगा एकदम स्पीड, क्योंकि ये जगह हो गया खाली, हवा यहाँ हो गया कम, पूरा गर्मी हो गया। तो देखोगे जब खूब गर्मी करेगा ने हद से ज़्यादा, तो एक आध दिन 2 दिन के बाद गर्मी करते 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 देखोगे एकदम आंधी तूफान एकदम होने से आएगा कि नहीं आता है। तो ठंडी हवाएं, जब गर्म हवाएं ऊपर चली जाती है तो वो जगह खाली हो जाती है, और उसी खाली जगह को ठंडी हवा तेज स्पीड से घेरने के लिए वहाँ पर आती है, उसको भरने के लिए आती है। और तेज में जब आता है तो उड़िए ले जाएगा। जे मिल प्लास्टिक सब के उड़िया रहा है, नहीं उड़िया रहा है। कोई हल्का रमी और उड़िया, तो तेज आंधी में दमियों उड़िया पूंज बांध लो, ले उड़िया दल को ओकरा, नहीं उड़ा दल को। अरे अब रोड ढकेल दे, साइकिल जिमी तो डगमगाई तो उसको तेज हवा को क्या कहते हैं? आंधी। और कभी कभी क्या होता है, समुद्र में चक्रवात आता है। चक्रवात कैसे आता है? ठीक उसी प्रकार गर्म हवा है, गर्म क्या हो रहा है? हवा ऊपर जा रहा है, तो हवा कहाँ जा रहा है? ऊपर। यहाँ से घूर घूर के ऊपर जा रहा है, और ठंडी हवा कहाँ आ रहा है? नीचे। ठंडी हवा कहाँ आ रहा है? नीचे। आई गोल 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 घूमता है, तो चक्का नियर हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए ऐसी हवा को हम क्या कहते हैं? चक्रवात। गांव देहात में कहता है बिंडोवा उठलो हो। अब बिंडोवा में कहीं फंस गलो तो लपेट के एकदम उड़िया फेंक देता उन्हें। इसमें पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसको क्या कहते हैं? चक्रवात। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए।